हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने सोचा कि आपको एक हैंड रिटन मेरे खुद के राजस्थान इकोनॉमी 2021-22 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने चाहिए। वो सारे क्वेश्चन आप सबके किसी भी जो राजस्थान के आप लोग आगामी एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे पीटीआई का एग्ज़ाम हो गया, जेईएन का एग्ज़ाम हो गया, आरएस 2022 हो गया, प्री सीईटी फर्स्ट हो गया, सीईटी सेकंड हो गया, इस तरीके से वनपाल, वन रक्षक, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, और जब तक कि वापस इकोनॉमिक राजस्थान का इकोनॉमी जाता है, तब तक इसके दौरान जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक छोटा सा बना रहा हूँ और उसमें मैंने सारे के सारे हैंड रिटन क्वेश्चंस वन लाइनर इसमें यूज़ किए हैं मैंने, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो एक थोड़ा सा ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, एक पेज है जिसको, जो कि आपको एक बार इसको गो थ्रू कर दीजिए। इससे सारे क्वेश्चन अब आगे आने वाले मैं आपको वन लाइनर के अंदर दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस, जैसे कि ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको डीपली इसमें सारे कुछ बता देता हूँ। थोड़ा इसमें एक बार ध्यान दीजिए कि ये क्षेत्रवार जो भी अपना योगदान रहता है उसमें, जैसे कृषि, सेवा और उद्योग से रिलेटेड, इन सब में तीनों के अंदर पॉजिटिव वृद्धि रही है। और इसका अगर हम लोग क्रम बताएं तो सबसे ज़्यादा किस में रहा पॉजिटिव वृद्धि की? आपके उद्योग के अंदर, फिर दूसरा है सेवा के अंदर, और तीसरा कृषि के अंदर पॉजिटिव वृद्धि रही है। तो इस तरीके से दूसरा आपको ये टेबल सबको लर्न होनी चाहिए जो मैंने अभी बना रखी, जैसे स्थिर पे और प्रचलित दोनों कीमतों के ऊपर जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीआर का मतलब ग्रोस रेट, और पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, इस सब का जो आपको मिनिमम इतना याद होना ही चाहिए। अब आगे सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की राजस्थान की है, वो सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो देखते जाइए फटाफट, और आपको लगता है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे हैं, तो आप लोग जब ये वीडियो आप लोग पूरा देख लें तो उसके बाद एक बार लाइक करिए, कमेंट भी करिए। ठीक है, चलते हैं, पढ़ते हैं फटाफट, आप लोग पढ़ते जाइए। दिसंबर 2021 राजस्थान में अधिस्थापित कुल ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 23,321 मेगावाट। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जो कुल जोतों की संख्या कितनी है? 208.73 लाख हेक्टेयर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वो 81,231 रुपये, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी है? 1,35,218 रुपये। आगे बढ़िए। 2021-22 कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 225.02 लाख टन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1999-2000। अब देखिए, थोक में ये शुरुआत में 9 जैसा दिख रहा है, तो इसको आपको याद रखिए, सब में 9 तो मतलब 1999 से 2000। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, इसका राजस्थान में हिस्सा कितना है? 39%। तो इसको आप राउंड फिगर में याद रखिए, 38 से 39%। जिप्सम की जो एशिया में सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? जामसर, बीकानेर में। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान एवं जो भारत की जनसंख्या घनत्व है उसमें कितना अंतर है? तो वो है आपका 182, क्योंकि भारत का है 382 और राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना आ गया? 182। आर्थिक समीक्षा 2021-22 राजस्थान की कार्य सहभागिता कितनी है? 43.6। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 13 सितंबर 2019 को। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है? यानी GSDP, वो 7.33 लाख करोड़ है। प्रचलित कीमतों पर कितना आ जाएगा? ये 11.96। जो पहले सबसे पहले मैंने टेबल बताई थी, वो सारे ये क्वेश्चन आ गए वन लाइन के अंदर। आर्थिक समीक्षा 2001 सर्वे के अकॉर्डिंग स्थिर कीमतों पर कृषि का क्षेत्रफल, कृषि के क्षेत्र में कितना हिस्सा है? वो 28.85 स्थिर में है ना। अगर आपको प्रचलित में पूछेगा तो वो 30 पॉइंट है। देखिए, राज्य के आर्थिक सर्वे के अनुसार राजस्थान द्वारा देश का कुल कितना कच्चा तेल उत्पादित करता है? राजस्थान कितना करता है? वो लगभग आपका 20% करता है, और वो दूसरा स्थान है, पहला स्थान मुंबई का है। ठीक है। किस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है? वो कौन सा है? जीवन रक्षक योजना है, राजस्थान की है। ठीक है। राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है?
तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 वर्षों कौन कौन सी हैं। इंजीनियरिंग के हैं, हैंडीक्राफ्ट की है, टेक्सटाइल की है, मेटल की है और सीमेंट से रिलेटेड है। अगर आपको इसमें से कोई भी आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो ऑप्शन नहीं होगा, जैसे हमारे पास एक जैसे स्टेनलेस स्टील लिखा है तो वो आपका इसमें ऑप्शन में नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील इसका मतलब ये हो गया कि वो इंजीनियरिंग की मतलब ऐसी वस्तु है जो निर्यात नहीं की जाती। ठीक है। राज्य में कितने खनिजों का भंडार है? भंडार हमारे पास 82 है। और उत्पादन कितने का आता है या फिर उत्खनन कितना का होता है? 57 का। आगे बढ़िए। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड यानी RSMML, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई है, उसके द्वारा किसके साथ हल्के सिलिका लाइमस्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो वो क्या है? सेल के साथ यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान यानी राजस्थान का योगदान लगभग 20% है, जो सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थान रखता है। कौन सा? दूसरा, क्योंकि पहला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मुंबई। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2019 को हुई थी। आगे बढ़िए। इसके अकॉर्डिंग कितने रुपए मिलते हैं? आपको पता ही होगा, 4,000 रुपये आदमी को मिलता है और 4500 रुपये जो भी ट्रांसजेंडर है, फीमेल है या कोई PHW जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए, कैंडिडेट। आगे बढ़िए। राजस्थान के होने चाहिए वो, पहली बात। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी एवं समय पर राशि पुनर्भरण राज्य व मापदंडों के अनुसार के लिए जो वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है उसका क्या नाम है या फिर कौन सा वेब पोर्टल है? देखिए www.rte.raj.nic.in, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राज्य में कब से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अकॉर्डिंग जो भी लाभार्थी होता है उसको कितने रुपए सहायता राशि मिलती है? 1,20,000 रुपये। PM आवास योजना ग्रामीण की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 से। राज्य में वर्ष 1949 के अनुसार कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? 13,553। और आज वर्तमान में 2021 के अकॉर्डिंग कितनी है? मार्च 2021 के हिसाब से 2,72,959.28 किलोमीटर। ये याद रखना है, फिगर एग्जाम में पूछा जाता है। 2,72,959.28 किलोमीटर। राजस्थान राज्य द्वारा शहरी क्षेत्र में युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने हजार रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? वो है 50,000 रुपये। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आकलन के अनुसार राज्य में सौर ऊर्जा के से कितना गीगावाट तक विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है? वो 142। और आगे देखिए 127 जो है वो आपके पवन ऊर्जा से रिलेटेड है, गीगावाट। आगे बढ़िए। प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 7 मार्च 2020 को किसकी अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सहकाल परिषद का गठन किया गया? वो है आपका मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में। आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री कन्यादान योगदान के योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर कितने रुपए का प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है? वो 31,000 रुपये। अगर वो 10 पास है, 12 पास है और अगर ग्रेजुएट है तो उसके लिए और अलग से अनुदान दिया जाता है। आगे वो अपन और देख लेंगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए, राज्य में तेजी से सतत और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को कब से प्रभावी बनाया गया? देखिए इसमें ये अंडरलाइन जो करा हुआ, जैसे राज्य निवेश प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई, तो वो आपको याद रखना है 2019। तो ये आपका दिसंबर 2019। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, RFC की यानी राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? वो 1955 में। आगे बढ़िए। राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। आगे देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की GDP भारत की GDP का कितने प्रतिशत है प्रचलित के अकॉर्डिंग, प्रचलित मूल्य के अकॉर्डिंग? ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रचलित पूछ रहा है तो कितना है? 5.15%, 5.15। आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी रसोई योजना, वो उसकी शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। इसमें 20-20-20 इस तरीके से याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? 8 रुपये किसी भी जो भी खाने वाला होता है उसको देना पड़ता है, और सरकार के द्वारा जो खाना खिला रहा है
उसको पहले 12 रुपये मिलते थे, लेकिन ये जो बजट 2022-23 का है उसमें 5 रुपये का वृद्धि कर दी गई, जिससे कि अब उसको 17 रुपये अनुदान में मिलते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में एनएच की लंबाई कितने किलोमीटर है, यानी नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 10,618.03 किलोमीटर है। ये फिगर आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर आए, 35,000। विदेशी याद रखना है, 35,000, यानी इसको दूसरे वे में 0.35 लाख भी बोल सकते हैं। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 68.8 लाख। अगर महिला की पूछे तो 7.75, दोनों को जोड़ देंगे तो 76.55 लाख। आगे बढ़िए, आर्थिक समीक्षा 2021-22। राजस्थान शिशु मृत्यु दर कितनी है, राजस्थान के अंदर शिशु मृत्यु दर आपको पता होनी चाहिए 35 शिशु, ठीक है। शहरी लिंगानुपात कितना है, 914। ग्रामीण कितना है, 933। ये ओवरऑल बता रहा हूँ। राजस्थान का जो लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 928। शहरी ग्रामीण अलग अलग हो गया, टोटल भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आपको मैंने एक फिगर बना के बता रखा है। राज्य की शहरी साक्षरता दर कितनी है, शहरी पूछ रहा है, ग्रामीण पूछ रहा है, तो शहरी की कितनी होगी, 79.7%, ग्रामीण में 61.4%, और ओवरऑल पूछे तो वो कितनी है, 66.1%। इसमें महिला और पुरुष की पूछे तो वो भी अलग अलग होगी, 79.2%, और महिलाएं की कितनी है, 52.1%। आपको ये जनगणना है वो एक दिन के अंदर सिर्फ इतना सा डेटा याद करना है, अगले दिन दूसरा डेटा याद करना है, ठीक है। राजस्थान की आर्थिक समस्या 2021-22। राजस्थान दशकीय जो वृद्धि है वो कितनी है, यानी कि 2001 से लगाकर 2011 के अंदर जो दशकीय वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, वो है आपकी 21.3%, 21.3%। आर्थिक समस्या 2021-22। भारत की दशकीय वृद्धि कितनी रही है, भारत की दशकीय वृद्धि रही है आपकी 17.7%। प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर कितनी है और प्रचलित मूल्य पर अभी अपन ने पहले ही देख लिया था कि 81,231 रुपया तो हो गया आपकी स्थिर मूल्य पर, और प्रचलित पर 1,35,218 रुपये। यह फिगर आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, आर्थिक समस्या 2021-22 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों का याद रखना है। अनुसूचित जाति की बात करें, जाति हमारे पास जाति है ज़्यादा है, और जनजाति है वो कम है। जाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति 17.8% और जनजाति कितनी है, 13.5% है। आगे बढ़िए, राजस्थान में भू उपयोगी सांख्यिकी 2019-20 के तहत सर्वाधिक क्षेत्र किसका रहा है, सर्वाधिक क्षेत्र का मतलब इसमें बंजर भूमि, वानिकी भूमि, ऊसर भूमि, कृषि योग्य भूमि, इस तरीके से जो भूमि आती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो है शुद्ध बोया का क्षेत्र, ठीक है। वो कितना है, 52.58%, और लाख हेक्टर में बताएं तो 180.32 लाख हेक्टर। प्रशासन गाँवों के संग अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई, भले आप प्रशासन गाँवों के संग कहें या फिर प्रशासन शहरों के संग कहें, 2 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। राजस्थान की जो आर्थिक समस्या 2021-22 के अकॉर्डिंग राजस्थान में वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 35 हैं, और 35 ही राजस्थान में शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। राजस्थान की आर्थिक समस्या 2021-22। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, 2016 के अंदर। राजस्थान की कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, शहरी में कितना है, 24.9%, ग्रामीण में कितना है, 75.1%। आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई, 13 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नव प्रावधान वो कब से लागू हो गए, 1 जनवरी 2022 से। नव प्रावधान पहले तो क्या था, 3,000 रुपये और 3500 रुपये मिलते थे, लेकिन नए प्रावधान जो है उसके अंदर 4,000 रुपये और 45 रुपये मिलते हैं। दूसरा, आपको गवर्नमेंट कार्यालय में 4 घंटे के लिए ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ठीक है। राजस्थान आर्थिक समस्या 2021-22। अटल भूजल योजना देश के कितने राज्यों में चल रही है, आपके 7 राज्यों के अंदर चल रही है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार अटल भूजल योजना राजस्थान में लागू की गई है, कब से लागू की गई, 1 अप्रैल 2020 को लागू की गई। मार्च 2020 तक राजस्थान में कुल सड़क घनत्व कितना है, ये आपको याद रखना है फिगर, 79.76 किलोमीटर। एक मतलब 100 किलोमीटर के अंदर कितना है आपको, 79.76 किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करेंगे, देखिए आप लोग, लिंगानुपात ओवरऑल कितना है, 928। शहरी का कितना है,
914, ग्रामीण का कितना है 933। 2001 के अंदर कितना था ग्रामीण का और शहरी का, तो 2001 के अंदर हमारा था 930, ठीक है। तो इस तरीके से जो वृद्धि हुई थी आपकी, जो कितनी वृद्धि हुई है आपकी, 3 की वृद्धि हुई है, क्योंकि ग्रामीण पूछ रहा है। पहले ग्रामीण में 930 था, अब ग्रामीण में कितना है 933, इसलिए कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई। अब आगे बढ़िए। राजस्थान का लिंगानुपात 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। कैसे, 2001 में लिंगानुपात 921 था, अभी कितना है 928 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई। अगर शहरी की बात करेंगे तो शहरी में 2001 में 890 था, 890, और अभी कितना है 914, तो कितने की वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। ओवरऑल 24 की वृद्धि हुई है। आगे बढ़िए। RSRTC की स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1964। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिए 1 अक्टूबर 1964। और 1974 में किसकी स्थापना हुई, RSMML, उसकी स्थापना हुई, और उसका जो हेड ऑफिस का है उदयपुर के अंदर। आगे बढ़िए। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, अभी हमने बताई था आपको 75.1% है, और अगर करोड़ के अंदर चाहिए तो वो 5.15 करोड़ है। और 5.15 थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, वो क्या है, जो राजस्थान की जीडीपी है प्रचलित पर और भारत की जीडीपी है उसका जो है परसेंट कितना है वो बताया था मैंने, 5.15%, ठीक है। राजस्थान जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, ग्रामीण की कितनी है 5.15 करोड़, और शहरी की कितनी हो जाएगी 1.70 करोड़, और प्रतिशत में बता ही रखा है मैंने 75.1%, और आपके 24.9% शहरी। राजस्थान में सेवा क्षेत्र 2021-22 के प्रचलित मूल्यों पर, अभी जो शुरुआत में टेबल चलाई उसी के अकॉर्डिंग अपन ने, ठीक है, फर्स्ट वाला पेज था जिसको मैंने स्क्रॉल किया था उसमें सब कुछ दे रखा है। अब वो 1 लाइनर क्वेश्चन के इसमें इस तरीके से दे रखा है। प्रचलित मूल्य पर कितना है 45.10, और स्थिर मूल्य पर 44.81%। 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रतिशत मेहंदी, प्रसिद्ध जो मेहंदी है उसको GI टैग मिला है, यानी 14 सितंबर 2021 को एक GI टैग मिला है, वो राजस्थान की मेहंदी कौन सी है साहब, सोजत की मेहंदी। आगे बढ़िए। राजस्थान की इकोनॉमी 2021-22 के अकॉर्डिंग राजस्थान में 2021 में कितने पर्यटक जो है वो भ्रमण करने आए ओवरऑल, वो है आपकी 220 लाख। और उसमें मैंने पहले बता दिया था 35,000 ऐसे हैं जो विदेशी पर्यटक है, बाकी सारे के सारे देशी है, और देशी के अंदर भी सबसे ज़्यादा गुजरात से हैं। आगे बढ़िए। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी आबादी प्रतिशत वाला ज़िला है, ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शहरी लोग रहते हैं, शहर के अंदर लोग रहते हैं, वो है आपके प्रतिशत के अंदर कोटा। आगे बढ़िए। दूसरा जयपुर। राजस्थान की जो इकोनॉमी है 2000 आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राजस्थान में सितंबर 2021 में कुल बैंक कितनी शाखाएं थी, बैंकों की शाखाएं कितनी हैं, वो है आपको 7,791 7,791 इतनी बैंकों की शाखाएं थी सितंबर 2021 तक। राजस्थान का दक्षिणी भाग जो अरब सागर से कितने किलोमीटर दूर है, लगभग 400 किलोमीटर। आगे बढ़िए। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों का क्षेत्रफल, कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना, ये आपको पता होना चाहिए, 208.73 लाख हेक्टेयर। इसमें अगर हम लोग अलग अलग बात करें कि पुरुष प्रचलित भूमि जोत कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, तो आपके सामने दे रखा है 68.8 तो है पुरुष और महिला है 7.75 लाख। आगे बढ़िए। 2021-22 के अकॉर्डिंग जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें कुल खाद्यान्न कितना है, वो 225.20 लाख टन है। अब इसके अंदर रबी और खरीफ की बात अगर अपन अलग अलग करते हैं तो रबी में अनाज और दलहन की बात करेंगे तो अनाज कितना रहा आपका 115.95 लाख टन, और दलहन कितनी हो गई 24.35 लाख टन। और इसी तरह से खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ में अनाज कितना है 66.63 लाख टन, और आपके दलहन में 18.27 लाख टन। इन सबको बात करेंगे, रबी में और खरीफ में अनाज और दलहन, इन चारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दलहन, रबी की दलहन को छोड़कर बाकी सब के अंदर नेगेटिव वृद्धि रही। इसका मतलब पॉजिटिव वृद्धि एक ही के अंदर रही है,
पॉजिटिव वृद्धि का मतलब जितना पिछले साल हुआ था उससे ज़्यादा इस साल हुआ है, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़िए। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा कितनी है आपकी, ये फिगर पूछा जाता है। देखिए 485.40 mm दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा 414.50 mm की तुलना में अधिक हो रही है। कितनी है, अधिक हुई है। सामान्य कितनी, 414.50 mm, ये आपकी सामान्य वर्षा है, और इससे ज़्यादा हुई है, कितनी हुई, 485.40। ठीक है, इस तरह से समझ में आना चाहिए। राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2021 में सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है। जबकि ऐसे कि कौन से ज़िले हैं जिनमें सामान्य से कम वर्षा हुई है, तो वो 2 ज़िले हैं, आपको याद रखना है। एक तो उत्तरी उत्तर जो कि श्रीगंगानगर है, और दूसरा आपका सिरोही के अंदर है। तो ये 2 ज़िले हैं जहाँ सामान्य या फिर सामान्य से भी कम वर्षा हुई है। देखिए आगे बढ़ी। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। यानी कि आप लोग कृषि के साथ साथ ऐसे सारे काम करते हैं जिसमें फसल भी आ गई, पशुधन भी आ गई, वानिकी से रिलेटेड आ गया, मत्स्य से रिलेटेड आ गया, यानी मछली पालन से रिलेटेड। तो सर्वाधिक अंश किसका रहा है, तो सर्वाधिक अंश आपको इसके अंदर देख रहा है पशुधन का रहा है, और उसके बाद मतलब कम, सबसे कम किसका रहा है, मत्स्य का रहा है। देखो इसमें सबका अलग अलग परसेंटेज दे रखा है। जैसे फसल का कितना है 45.94, वानिकी का 7 पॉइंट, पशुधन कितना 46, और मत्स्य आपका 0 पॉइंट, यानी 1% भी नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यानी मेन पशुधन में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम मछली का। राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2019-20 में कितना था, प्रतिवेदी क्षेत्रफल कितना है, वो है आपका, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 किलोमीटर, और इसके अकॉर्डिंग अभी आपका कितना आ गया 342.90 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़िए। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या अभी आपने पहले देख रखी थी, क्योंकि 68 पॉइंट और 7.75 वो आपने दोनों को ऐड किया तो 76.55 लाख हेक्टेयर आ गई, पहले पढ़ लिया इसको। राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल अभी हमने देखा था, और शुरुआत में हम लोगों को देखा था कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, वो आपका 52.58, और प्रतिवेदी क्षेत्रफल कितना है 200, अभी अपन ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था 342.90 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो शुद्ध बोया गया आपको याद रखना है 52.58, जो कि पहले अपन ने देख लिया। आगे देखिए, अब वो प्रतिशत में पढ़ा था, जैसे 52.58%, अगर अपन को इसको क्षेत्रफल में देखना है तो वो कितना आ जाएगा 180.32 लाख हेक्टेयर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि पिछले वर्ष के 269 लाख मेट्रिक टन की तुलना में कम है या ज़्यादा है। तो क्या है, कम है। कितना कम है साहब, 16.31%। ठीक है, माइनस के अंदर है, -16.31%। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 2021-22 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन कितने लाख टन है, वो है आपका 84.9 लाख टन, और रबी में 140.3 लाख टन। ठीक है, वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार, इस टाइप के जो भी वर्ग की जोतों में से किस प्रकार के जोतों की संख्या में कमी हुई है। वो कमी किसकी में हुई है, बड़े में, क्योंकि पहले जॉइंट परिवार हुआ करते थे। अब वो जॉइंट परिवार क्या है, छोटे छोटे परिवार में टूटते गए, तो जो जॉइंट था वो छोटे छोटे में टूट गया, तो बड़ा था वो छोटे छोटे में। पहले एक पूरा बड़ा खेत था, अब अगर इस खेत में अगर एक पिताजी के 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों में वो एक खेत डिवाइड हो गया, तो इसलिए वो क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो बड़े जितने भी आकार के थे उसमें कमी आई है। कितने प्रतिशत कमी आई है साहब, आपको 11.14%। इस तरीके से आपको याद रखना। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम, बड़े आकार
वर्गों की जोतों में से किस प्रकार के जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? जो सीमांत वाले हैं, यानी कि छोटे छोटे सीमांत वाले हैं। कितने प्रतिशत? 40.12%, क्योंकि बड़े वाले छोटे में आ गए तो छोटे वालों में वृद्धि हो गई। इस तरीके से 2010-11 की कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था 2010-11 के अंदर, जो 2015-16 में घटकर कितना हो गया? 208.73 लाख हेक्टेयर हो गया। आगे देखिए, कुल जनगणना कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है साहब? 2.73 हेक्टेयर। 2010-11 में कितना था? 3.07 हेक्टेयर था, जो कि 11.07% की कमी दर्शाता है। राजस्थान का जलवायु के आधार पर कुल कितने, जलवायु के आधार पर हम उसको कितने आधार पर मतलब बांटे गया है, तो वो 10 जलवायु खंड है हमारे यहाँ पर। कभी इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे। 2 मिनट का टॉपिक है। आगे बढ़िए। वर्ष 2019-20 में राजस्थान राज्य देश में, अब इसमें आपको याद रखना है, कृषि के हिसाब से प्रथम स्थान किस किस में? जैसे बाजरा है, सरसों है, ये पोषक अनाज जितने भी है और कुल तिलहन जो फसलें हैं उसके अंदर सब में आपका फर्स्ट है। द्वितीय स्थान किसका है? मूंगफली के अंदर, और मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होती है, और गुजरात में राजकोट के अंदर, और राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर जो बीकानेर के अंदर है। इस बात को इस तरीके से आप रिलेट करके याद रखिए। तृतीय स्थान किसका? सोयाबीन में। सोयाबीन जो है वो राजस्थान में देश में तीसरे स्थान पर उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसकी जो शुरुआत 2017-18 में की गई थी, उसका उद्देश्य क्या है? यानी किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उसका निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन जो है पहले 3 कृषि जलवायु खंडों में किया गया। पहले मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों के हिसाब से 10 कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है राजस्थान को। तो पहले आपको 3 में इसका मतलब पायलट प्रोजेक्ट किया था। वो कौन कौन से 3 जिले थे? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। इन तीनों में पहले इन्होंने एज ए ट्रायल वर्जन यूज़ किया था। अब 2018-19 से यह योजना सभी के सभी जो 10 जलवायु खंड हैं उन सभी में अभी चालू कर दी गई थी। कब से? 2018-19 में। ठीक है, लड़कियों की औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए, जो लड़कियां हैं उनको कृषि से रिलेटेड अध्ययन करवाने के लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि आप लोग कृषि के अंदर आप लोग अध्ययन करिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, और कृषि में आप लोग अपनी हेल्प दीजिए कि कृषि को आप किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो माध्यमिक स्तर पे जो लड़कियां हैं, अगर वो माध्यमिक स्तर तक करती हैं तो उनको कितना है? 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। स्नातक तक यानी ग्रेजुएट बनते हैं तब तक 12,000 रुपये, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं तो 15,000 रुपये तक की जो है आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे बढ़िए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसकी घोषणा 2019-20 में करी गई थी, और इसमें कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले। कौन कौन से साहब? टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा। ये याद रखना है आपको, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा। वर्ष 2020-21 में वर्तमान में अब कितने ज़िले इसमें सम्मिलित किए गए हैं? 15 ज़िले अभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें किसान खेत में स्वयं द्वारा तैयार किए गए कृषि आदानों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेंगे, और कृषि उत्पादन जो है वो रसायन मुक्त रखेंगे। अपना जो घर से जो भी गाय भैंस पशु हैं उनका खुद का जो गोबर आ रहा है वो आप लोग इसके अंदर खेत में डालेंगे, और उससे ये सारे रसायन मुक्त से रसायन कम से कम आप लोग यूज़ करेंगे। आगे बढ़िए। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है? 1,83,086 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, 1,83,086 किलोमीटर। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार जो आबाद ग्राम हैं वो कितने हैं, यानी ओवरऑल कितने ग्राम हैं हमारे यहाँ पे, वो आपको याद रखना है। 43,264 ग्राम हैं। राज्य के 87.86% गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। ऐसा आपको फिगर याद रखना है।
दूसरा, वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा के अनुसार आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कब से किया गया? 2019-20 के अंदर। और कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कौन सी मतलब आपके पंचायत में कौन सी योजना के अकॉर्डिंग है? वॉल टू वॉल विकास निर्माण। आगे बढ़िए। रूडा प्रमुख रूप से 3 जो है उप क्षेत्र हैं उसमें काम करता है। रूडा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। रूडा 1995, आरएफसी 1955। आगे बढ़िए। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो चमड़ा हो गया, एक खनिज लघु खनिज है वो है, एक आपका ऊन एवं वस्त्र है। इसमें तीनों के अंदर रूडा आपका वर्क करता है। आगे बढ़िए। बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के तहत पोखरण पोट्री, ब्लू पोट्री, डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त। मतलब इस क्वेश्चन से ये हमें सीखने को मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो जीआई टैग मिलता है यानी भौगोलिक संकेत, वो कौन देता है या किसके कौन सा एक ऐसा विभाग है जो इसमें देता है? तो वो आपका रूडा है। आगे देखिए। वर्ष 2021-22 के जो आर्थिक सर्वे उसके अनुसार दिसंबर 2021 तक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं सर? 60,672 कनेक्शन। आगे देखिए। राजस्थान राज्य द्वारा दिसंबर 2021 तक गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। कितने प्रतिशत गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकृत कर दिए गए हैं या फिर उनमें लाइट पहुंच गई हैं? कुल गांवों की संख्या पूछे तो आपका कब तक? दिसंबर 2021 तक। ये आपको डेट भी याद रखनी है। तो वो है 43,201। इससे प्रतिशत में बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 99.85%। और ढाणियों की बात करें तो गांव हो गया, ढाणियाँ कितनी है? 1.14 लाख ढाणियाँ हैं। आगे देखिए। राजीव गांधी जल संचय योजना जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने, पानी की कमी के मुद्दे को हल करने राज्य में राजीव गांधी जल संचय योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 20 अगस्त 2019 को। आगे बढ़िए। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 अभियान में कुल कितने पट्टे जारी किए गए हैं? तो वो है आपके 10 लाख। प्रशासन गांवों के संग अभियान का प्रशासनिक विभाग कौन सा था? राजस्व विभाग। ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आगे। देश में पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नागौर जिले से कब मतलब इसका शुभारंभ किया गया था? यानी पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिले से कब स्टार्ट किया गया था? तो नागौर का आपको पता ही है, बगदरी गांव है और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 के द्वारा। आगे बढ़िए। पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज अधिनियम 1996 में लागू किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। संशोधित कब किया गया था? 1994 में। लागू कब किया गया? 1996 में। कौन सा अधिनियम? पंचायती राज अधिनियम 1953। आगे बढ़िए। राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी है? ऐसी कौन सी वस्तु जो सबसे ज़्यादा निर्यात होती है? वो इंजीनियरिंग वस्तु है। उसका प्रतिशत की बात करेंगे कितना? 14.75%। वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 33। पर पंचायत समितियाँ कितनी हैं? 352। और कुल ग्राम पंचायतें 11,307 ग्राम पंचायतें अभी अस्तित्व में हैं। राजस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2021-22 का आधार वर्ष कितना है? औद्योगिक ओ के अंदर 2 मात्रा आ रही है, इसका मतलब 2011-12। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। छठे राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि कितनी है? 2020-21 से लगाकर 2024-25 तक। आगे बढ़िए। इसका जो है अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के प्रद्युमन सिंह जी है। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व
के 6.75% हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की गणना के आधार पर पंचायती राज संस्था एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 के अनुपात में, क्योंकि जितनी जनसंख्या प्रतिशत है उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं हम लोग इसका वितरण करते हैं। वितरण कितने का होगा? 6.75% हिस्से का। ग्रामीण में कितना होगा? 75.10, और शहरी में कितना हो जाएगा? यानी कि आपका 24.9%। इतना। आगे बढ़िए। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राज्य के 6.75% हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं में किस अनुपात में? पंचायती राज में, पहले ग्रामीण में पूछा था। ग्रामीण के अंदर आपका मतलब नगरीय में कितना था आपका? नगरीय में आपका 24.9, और आपके पंचायती राज में कितना दे रखा है? 75.10%। आगे बढ़िए। छठे राजस्थान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत, इन तीनों जो बॉडी हैं इसके मध्य जो राशि का वितरण होगा वो कितना रहेगा? सबसे कम किस कम में रहता है? आपका जिला परिषद में 5 अनुपात के अंदर, पंचायत समिति में 20 अनुपात में, और ग्राम पंचायत में 75 अनुपात के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको एग्ज़ाम के अंदर जिला परिषद हो सकता है बीच के अंदर दे देवे, बीच में तो आपको अनुपात बीच में 5 लेना है। ठीक है, आगे पीछे दे सकते हैं, अभी तो मैंने इसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे में दे सकते हैं, तो प्रतिशत याद रखना है। जिला परिषद का 5, पंचायत समिति का 20 और ग्राम पंचायत का 75%। आगे देखिए। 31 मार्च 2018 तक राजस्थान खुले में शौच से मुक्त यानी ODF हो चुका था। कब? 31 मार्च 2018 तक। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन व्यक्तिगत शौचालय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को राशि कितनी दे रखी थी उस टाइम में? 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। आगे देखिए। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2021 में ऐसी कौन सी ग्राम पंचायत है जिसको ये पुरस्कार दिया गया और 10 लाख रुपए की राशि भी दी गई है? तो वो आपको याद रखना है, बोजासर झुंझुनू की है। आगे बढ़िए। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने वाले राज्य की एक ग्राम पंचायत को वर्ष 2021 हेतु ग्राम पंचायत को ऐसे कौन सा है जिसमें पंचायती राज भारत सरकार द्वारा चयनित किया गया है, और 5 लाख रुपए की, इसमें बाल हितैषी के अंदर 5 लाख रुपए ही मिलते हैं और नानाजी देशमुख में 10 लाख रुपए मिलते हैं, पुरस्कार राशि दी गई। तो वो है मिंडा पंचायत नागौर की है, मिंडा। आगे बढ़िए। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार या 3-4 पुरस्कार हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बाल हितैषी के अंदर 5 लाख, और इससे पहले नानाजी देशमुख के अंदर 10 लाख रुपए, और कौन कौन सी पंचायत समिति इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके अंदर आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के अंदर, और किसको दिया गया? एडवर्ड नागौर की जो पंचायत समिति है उसको। आगे देखिए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? बस इसमें आपको एक डेट याद रखनी है, 2005 के अंदर। ठीक है, पुणे मतलब पहले अलग डेट थी और अभी इसको वापस स्टार्ट किया गया है, वो आपकी 2005 के अंदर वापस स्टार्ट किया गया। देखिए, इसमें डांग विकास क्षेत्र में टोटल कितने ज़िले जो है वो उसके अंदर आ रहे हैं? तो पहले 8 ज़िले थे, ठीक है, पहले से। और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के इसमें 5 ज़िलों की जो 14 खंड है वो, और इसकी स्थापना कब से? 2005 से मगरा क्षेत्र में। मगरा में कितने? 5 ज़िले। डांग में कितने? 8 ज़िले। डांग कौन सा है? जो चंबल का बीहड़ क्षेत्र है उधर। ये मगरा कौन सा है? ये मिडिल का क्षेत्र, जैसे राजसमंद आ गया, भिलवाड़ा आ गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं? आपके मगरा क्षेत्र। जैसे पाली आ गया, अजमेर आ गया, इस तरह के ये जो 5 ज़िले हैं इसमें। आगे बढ़िए। मगरा क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं? देखिए, 5 ज़िले और 14 खंड। 5 ज़िले आपको अजमेर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़ और भिलवाड़ा, ये ज़िले भी आ गए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में उपरोक्त 5 ज़िले, इनकी जो 14 खंडों में शुरू किया गया है,
वर्तमान में कितने जिले हैं? पहले तो केवल 5 ही थे, अब 16 खंड हो गए, मैंने मतलब 2 खंड इसमें अभी बढ़ा दिए गए। स्व विवेक जिला विकास योजना स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर यह योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की गई है। कौन सा बजट था? 2019-20। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस क्षेत्र के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र कब चालू किया गया था? 1986-87 में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP राज्य के 4 सीमावर्ती जिले, चारों आपको पता होना चाहिए, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर। इसके कितने खंड है? 16 खंड। आगे बढ़िए। फरवरी 2020 में गुरु गोलवकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया है। राज्य जीविका की स्थापना कब हो गई थी? अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई है। राज्य जीविका राजस्थान, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ये आपको याद रखना है, 1/3% महिलाएं होनी चाहिए। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये राशि केंद्र और राज्य के मध्य का अनुपात कितना है? हमेशा ज़्यादातर आपको 60 और 40 का रेशियो आपको याद रखना है। ज़्यादातर 60 जो है वो आपका केंद्र सरकार देगी और 40% आपका राज्य सरकार देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा, और अगर दूर है, 5 किलोमीटर से दूर है, तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी भी देनी होगी, या फिर वो देय है, इस तरीके से आपको याद रखना है। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा कितनी हुई है? पहले अपन ने पढ़ लिया था ये, ठीक है। वास्तविक वर्षा कितनी हुई? 485। सामान्य कितनी है? 414.50 mm। दूसरा, PM आवास योजना की शुभारंभ कब हुई थी? यूपी आगरा से हुई थी और 20 नवंबर 2016 से हुई थी। मैंने पहले 2 जिले बताए थे जहाँ पे सामान्य से कम वर्षा हुई थी, गंगानगर और सिरोही। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अब अपन आगे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये आपने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं। 10 की वृद्धि कितनी रही है? वो आपको 21.3% रही है। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है साहब? 24.9% है, और ग्रामीण का आपका 74.1% है। बाल लिंगानुपात 888 है, 0 से 6 वर्ष तक का, ठीक है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। जैसे मार्च 2021 के अंतर्गत राज्य के कुल डाकघर कितने थे? ये भी क्वेश्चन आता है आपको, यानी 10,287। मार्च 2019 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है साहब? वो पहले जो थी आपकी कुल रेल मार्ग पहले कितनी थी आपको 2019 में? वो 5,937 थी, और मार्च 2020 में कितनी हो गई? 5,998। लगभग आपके 2 किलोमीटर कम है 6,000 के अंदर। तो इस तरीके से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपकी? 8.831%, ठीक है। वर्ष 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर, आपको याद रखना है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। हाँ, क्वेश्चन में, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है और कौन मनाता है? तो अक्षय ऊर्जा निगम मनाता है। और कब से? 2009 से। कौन सी तारीख? 14 दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से राजस्थान में भारतीय रेल मार्ग का कितना है टोटल? आपको पता होना चाहिए। 67,956 किलोमीटर है, और इसका हिस्सा कितना है राजस्थान के अंदर? वो 8.83% है। देखिए, राजस्थान में टेलीकॉम उपभोक्ता की संख्या कितनी है? 6.68 करोड़। लगभग जितनी जनसंख्या है उतने ही आपके टेलीफोन उपभोक्ता भी हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016। राजस्थान में 3 केंद्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक शामिल किया गया है। ऐसे कौन कौन से जिसमें शामिल नहीं है साहब? तो वो ये शामिल वाले 3 जिले अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा। शामिल नहीं होने वाला कोटा। तो इस तरीके से अपन और भी आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारा मेरे पास, अभी अपन 12 पेज तक पढ़ लिए हैं। आगे देखिए, जिस तरीके से अपन आगे पढ़ रहे थे,
भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र कितना प्रतिशत है? वो आपका 8.08% है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि की संख्या कितनी है? 76.55 लाख, वो जिसके अंदर आप लोगों ने पहले देख लिया था पुरुष जोतों की संख्या और महिला जोतों की संख्या, उन दोनों को आप लोग ऐड कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 76.55 लाख। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं वानिकी मिशन NMAET में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 40%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो कब से चालू हुई? 2016 के अंदर चालू हुई थी। उसमें प्रीमियम की राशि कितनी है आपको अलग अलग पता होनी चाहिए। खरीफ की कितनी, रबी की कितनी और बागवानी में कितनी है? देखिए, खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और बागवानी के अंदर 5%। फसलें इसमें कौन कौन सी रहेगी? जैसे अनाज है, मोटा अनाज है, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें, वो सारी बागवानी फसलें के अंदर इस तरीके से आती हैं। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 4 सब मिशन सम्मिलित किए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो देखिए, आपको कृषि विस्तार पर उप मिशन ये नहीं है। अब है जो देख लीजिए आप लोग 4। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास पहला, दूसरा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा, तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना और तीसरा है कृषि वानिकी पर उप मिशन। अगर वानिकी की जगह यहाँ पे विस्तार लिखा आ सकता है एग्जाम के अंदर तो वो आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये इस तरीके से आप लोग चारों देख लीजिए। वर्ष 2019-20 के 19-20 में राज्य के 3 जिलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में कितने जिलों में इसका क्रियान्वयन किया गया है? तो अभी वो पहले 3 जिलों में था, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा, और अब टोटल 15 जिलों में हो गया है। यानी कि उसकी जो टैग लाइन है वो क्या है? खेती में जान तो सशक्त किसान। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? 24 जिलों में। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष थोक मैंने बताया था यानी 9 जैसा दिख रहा है, इसका मतलब 1999 से 2000। इसमें कितनी वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं या शामिल की गई है? 154 वस्तुएं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में मृत्यु होने पर कृषक को कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए तक दी जाती है। इस बात का ध्यान रखिए, 5,000 से लगाकर 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। परवन बहुउद्देश्य जो सिंचाई परियोजना है वो किसके कौन कौन से जिलों के लिए है? कोटा, बारा और झालावाड़ के अंदर। ठीक है, इसमें बूंदी नहीं आ रहा है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर इसमें बूंदी के लिए ये नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित की गई है? इसमें अपन पढ़ते हैं जीका। ठीक है, जीका या जाएगा जो भी जिस तरीके से लोग बोल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बोल दीजिए। जीका बोल सकते हैं, जायका बोल सकते हैं, यानी जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों में को कितने रुपए तक प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि दी जाए? देखो, पहले 2 रुपये अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब 3 रुपये बढ़ा दिया है इस 2022-23 का जो बजट है उसके में। तो अब टोटल मिला के उसको 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान राशि दी जाती है। आगे बढ़िए। पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया है तथा पंचायती राज अधिनियम उसको 1996 में लागू किया गया था। ये अब देखिए छोटे छोटे लाइनर पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे शहरी लिंगानुपात कितना वृद्धि हुई थी? 24 हुई थी। ग्रामीण लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई थी? 3 हुई थी। आगे बढ़िए। राजस्थान की जनसंख्या का अनुपात में वृद्धि कितनी हुई थी? वो 7 हुई थी। छठे वित्त आयोग में जो उसकी अवधि कितनी है? 2020-21 से लगाकर 24-25 तक है। ये छोटे छोटे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए 37 का, मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु योजना आजीविका मॉडल राज्य के 3 जलाशयों में शुरू की गई है। वो 3 जलाशय कौन कौन से हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा, इनमें से कौन सा नहीं है जो उन जलाशयों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, माई बजाज सागर है, कडाना जो बैंक वाटर जो है वो बैक वाटर है वो भी है डूंगरपुर का, और जैसलमेर झील भी उदयपुर की है वो भी है, लेकिन गेप सागर जो डूंगरपुर का है वो नहीं है इसके अंदर शामिल। ठीक है, अब देखिए आगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंग अनुपात वाले जिले
कौन कौन से हैं, ये एक मैंने टेबल बना रखी है, और कौन कौन सा मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे शहरी लिंगानुपात कम से कम है। सबसे कम किसमें है कि जैसलमेर के अंदर है। अब जैसलमेर में कितना है साहब, 807, इस बात का ध्यान रखिए, 807 सबसे कम है। फिर उसके बाद धौलपुर है जिसमें 864 है, फिर अलवर है जिसमें 872 है, फिर गंगानगर 878। इसका मतलब 2-3 तो आपको कम से कम याद रखनी है, जैसलमेर, धौलपुर, अलवर। ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। वो कम वाला था देखिए पहले वाला, और अब ये सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसमें, टोंक के अंदर है, सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक में है, फिर बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ में। इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। संख्या भी याद रखिए, टोंक में 985, ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें 13 दिसंबर 2019 से ये शुरू की गई थी। इसमें आपको पता है कि 25 लाख रुपए तक का जो लोन होगा उसमें 8% तक का अनुदान दिया जाएगा ब्याज के अंदर, 5 करोड़ तक में 6% का, और 10 करोड़ या उससे ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसमें 5% तक का अनुदान राशि दी जाएगी। 5% यानी ब्याज के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। भारत सरकार के निर्देशानुसार सर्वप्रथम राज्य के किस जिले को 100% यानी 100% डिजिटाइजेशन के लिए चिन्हित किया गया, वो आपका करौली जिला। राजस्थान के केंद्रीकृत शिकायत वितरण मंच के रूप में किस पोर्टल जाना जाता है, तो वो है राजस्थान संपर्क पोर्टल। ऐसा कौन सा पोर्टल है जिसको जाना जाता है, वो राजस्थान संपर्क पोर्टल। मतलब आप कोई भी यहाँ से 181 पे कॉल करते हैं तो वो राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंदर ही आपकी सारी शिकायतें वगैरह दर्ज करके जो आपकी भी प्रॉब्लम है उसका निस्तारण किया जाता है। आगे बढ़िए। राजस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, वो मुख्य सचिव होता है। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना, बहुत सारी फ्लैगशिप योजना है जिसमें ऐसी कौन सी है जो नहीं है, जैसे अटल भूजल योजना। ये अटल भूजल योजना है, ये फ्लैगशिप के अंदर नहीं आती है। जैसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, फिर आपका निरोगी राजस्थान अभियान, ये सारी की सारी कौन सी हैं आपकी फ्लैगशिप योजना के अंदर आती है। जैसे 2000 आगे नेक्स्ट बढ़िए 2020-21 निर्यात होने वाली शीर्ष 3 वस्तुएं कौन सी हैं। पहली होगी आपकी इंजीनियरिंग, दूसरी हस्तशिल्प, तीसरी होगी कपड़ा। प्रतिशत भी आप लोग याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बता रखा, इंजीनियरिंग में 14.75% आपकी जो है टोटल निर्यात हुई थी। फिर हस्तशिल्प में 11.76 और कपड़ा में 10.88%। अब अभी अपन ने पढ़ा था कि ऐसी कौन सी जो है फ्लैगशिप में नहीं है, तो वो है अटल भूजल योजना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई है। राज्य के 17 जिलों की 1144 पंचायतों को चिन्हित किया गया है और इसमें 38 पंचायत समितियां हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक की सहायता से 50% की भागीदारी से ये सब जगह चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि भूजल के घटते स्तर को रोकना और इसका बेहतर प्रबंधन करना, ये सारा इसके अकॉर्डिंग आता है। आगे बढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की जो कार्य भागीदारी है वो कितनी है, मैंने आपको पहले बता रखा है। राजस्थान की कार्य भागीदारी 43.6 है और भारत की 39.8 है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, कार्य भागीदारी भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान की ज़्यादा है। ठीक है। वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं प्रचलित मूल्यों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अपन ने ये 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको याद होनी चाहिए। जो स्थिर पे है वो 81,231 और प्रचलित पे है 1,35,218 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई, 17 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री पर्यटन जो उद्योग संबल योजना है उसको कब मंजूरी मिली थी, आपको पता होना चाहिए, 22 सितंबर 2021 को। और लागू कब हुई थी, 22 सितंबर 2021 को ही लागू हुई थी। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 25 लाख रुपए तक का लोन होता है जिसमें 8% पहले अनुदान राशि थी, अब वो क्या हो गई 8 से 1% बढ़ा दिया गया है। तो टोटल मिला के उसको कितना अनुदान राशि दी जा रही है, 9%। आगे बढ़िए। वर्ष 2021-20 में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। देखिए इसमें क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर जो कोलकाता के अंदर हुआ है, ये मतलब राजस्थान से कोलकाता काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के अंदर है। तो हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे कि आप यहाँ से
टूर के मतलब आप ट्रेवल करके वहाँ से यहाँ से वहाँ चले गए कोलकाता, तो आप सेफ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग सेफ पहुँच गए, ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम लोग सेफ पहुँच गए। इसका मतलब आपको याद रखना है कौन सा, कोलकाता में कौन सा इसको पुरस्कार दिया गया, सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। आगे बढ़िए। वर्ष 2021 में ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन, इसमें याद रखिए, इसमें वो पहले वाले में टूरिज्म फेयर था, अब इसमें लीजर मैगजीन के द्वारा कौन सा पुरस्कार, बेस्ट स्टेट इन इंडिया अवार्ड। ठीक है, बेस्ट स्टेट इन इंडिया, ये लीजर मैगजीन ने ये अवार्ड दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण कब किया था, 27 सितंबर 2021 को किया था, पर्यटन दिवस के दिन। ये इसी दिन पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है हमारा 27 सितंबर, और इसी के दिन 27 सितंबर 2021 को मोबाइल पोर्टल जो मोबाइल जो ऐप है वो इसका लोकार्पण किया गया था। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की पहचान के लिए कब से राजस्थान अक्षय ऊर्जा, ये अपन ने पहले पढ़ दिया था 14 दिसंबर, ठीक है, 2009 से मना रहा है। इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को कितने स्वर्ण और रजत प्रदान किए गए। देखिए, इंडिया स्किल 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें स्वर्ण और रजत दोनों की संख्या 8-8 है। ठीक है, अब वापस कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवंबर 2019, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019। पहले आपका 3500 थी महिलाओं के लिए, और जो थर्ड जेंडर है और पीएच के लिए, और मेल के लिए आपकी 3000 थी, अब उसमें 1,000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, और 3-3 महीने की ट्रेनिंग भी, और इस 4-4 घंटे आपको काम करना है। इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पचपदरा जो रिफाइनरी बन रही है वो देश की 26वीं, राजस्थान की पहली, और उसी के अंदर राजस्थान का जो हिस्सा है वो भी 26% है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये मैंने 3 चीज़ें आपको एक साथ क्लियर कर दी। पचपदरा रिफाइनरी, अब उसके अंदर राजस्थान का रेशो कितना है, 26%। देश की कौन सी है, 26वीं, राजस्थान की कौन सी, पहली, और दूसरा कौन सा है, HPCL का, इसमें 74% इसके अंदर रेशो है। और ये किसके ऊपर आधारित है, BS6 के आधारित, जो भी इसके मानक जो हैं वो BS6 है। नेक्स्ट, इसमें लागत कितनी आ रही है, 43,129 करोड़ रुपए। उसका उद्घाटन कब किया था, PM साहब मोदी जी ने 16 जनवरी 2018 को किया था। दिसंबर 2021 तक इसके अंदर 13,170 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया गया है। अब आगे बढ़िए। मंगला क्षेत्र, जो मंगला तेल क्षेत्र हैं, खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन इसमें कब से हो रहा है, देखिए 29 अगस्त 2009 से हो रहा है। आगे बढ़िए। रिको द्वारा जापानी क्षेत्र, रिको के द्वारा जापानी क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे किए जा रहे हैं, निमराना और गिलोड के अंदर, वो दोनों स्थान, ये दोनों को दोनों आपके अलवर के अंदर है। ठीक है, अब रिको की स्थापना 1980, RFC की 1955, रूडा की 1995, राजसिको की 1961। ये थोड़ा सा आपको सन आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए। रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए सबसे ऊपर है श्री गंगानगर में, फिर आपका मारवाड़ के में जोधपुर, फिर आपका मेवात के अंदर अलवर, और फिर आपका शिक्षा नगरी कोटा के अंदर। ठीक है, और जोधपुर के अंदर वो बोरनाडा के अंदर इसका वो जो बना रखा है आपका मेन अड्डा। आगे बढ़िए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019। ODF कब से घोषित किया गया है, 31 मार्च 2018। स्मार्ट विलेज योजना 2017-18, शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं गांवों के अंदर। अब उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 3,000 से अधिक की जनसंख्या वालों को इस तरह की शहरी जैसी सुविधाएं इनमें गाँव वालों को देनी है। मतलब वाईफाई की व्यवस्था, सब कुछ, मतलब स्मार्ट तरीके से इंटरनेट से हर गांव को जोड़ना। आगे बढ़ी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 है। सोयाबीन में राजस्थान का स्थान 3रा, मूंगफली में 2रा स्थान। जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, 68.7%, अब बढ़ गई है एक साल, यानी 69 हो गई है। अब नया डेटा है, वो थोड़ा अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग ही, तो आपको 68.7% ही बताना है। मातृ मृत्यु अनुपात कितना हो गया साहब, 2016 से 18 के बीच में 168। ये लाख के अंदर आता है इस तरीके से, 1 लाख में कितने मातृ मृत्यु, ये देखो प्रति लाख जीवित जन्म जो बच्चे हो रहे हैं उसके हिसाब से 164
महिलाओं की मतलब माताओं की मृत्यु होती है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर मैंने आपको 1000 के रेस्पेक्ट में बता रखी है, 35 है अभी। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 नई दिल्ली के अंदर बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन किसको दिया गया है? डेजर्ट फेस्टिवल जो जैसलमेर के अंदर है उसके अंदर, ठीक है। जो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया जाता है डेजर्ट फेस्टिवल, उसको बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए। जैसे सड़कों की लंबाई 1949 के अंदर 13,553 किलोमीटर थी, मार्च 2021 में वही बढ़ के 2,72,959 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। अब ये तो सारा ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट ये देखिए आप लोग, डांग जो क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का ईयर सबका, मेवात क्षेत्र का कौन से साल में ये योजना चालू हो रही है। जो मगरा क्षेत्र है वो 5 जिलों के अंदर है। स्व विवेक जिला कार्यक्रम में वो कब से स्टार्ट हुआ ये इस तरीके से कि भाई डांग जो है वो आपका 1995 से 96, मेवात 86-87, मगरा 2005-06 और स्व विवेक ये भी आपकी इसी के अंदर। इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब आगे बढ़िए। पर्यटन से जुड़े कुछ कथन हैं, उनको आपको देखना है। 21 अक्टूबर 2021 को राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2021 लागू की गई है। ये आपको पहली इसमें डेट याद रखनी, जैसे पेइंग गेस्ट योजना कब से लागू की गई है तो आपको याद रखना है 21 अक्टूबर 2021, दोनों 21 है, ठीक है। फिर 27 सितंबर 2021 को राजस्थान टूरिज्म में मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया था, क्योंकि पर्यटन दिवस हमारे 27 सितंबर को मनाते हैं तो इसी दिन मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना इसको भी लागू की गई थी, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। पहले 8% अनुदान देते हैं, अब इसको 1% बढ़ा दिया गया है। अब टोटल कितना है? 9% अनुदान राशि ब्याज के अंदर दी जाती है। आगे बढ़िए। राजस्थान अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22 प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 11.96 लाख करोड़। NSDP में ये सब ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर रखा है, RFC का अपन ने डिस्कस कर लिया। रूडा के बारे में हमने बता ही दिया कि ये GI टैग वगैरह देता है और इसकी स्थापना नवंबर 1995 के अंदर हो रखी है। आगे बढ़िए। आपको राज सिक्कों के अंदर भी मैंने बता दिया, राज सिक्कों की स्थापना जून 1961 के अंदर रखी है। मुख्यमंत्री द्वारा राज कौशल पोर्टल का लोकार्पण कब किया गया? राज कौशल पोर्टल का लोकार्पण, इस बात का ध्यान रखना है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 जून के अंदर, ठीक है, 5 जून 2020 को, ठीक है। राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML, इसकी स्थापना पहले मैंने बता रखी 1974, लेकिन डेट याद रखनी है 30 अक्टूबर 1974, ठीक है। राजस्थान फाउंडेशन एवं पर्यटन विभाग द्वारा पतंगोत्सव व सांस्कृतिक संगीत समारोह दूज का, ये दूज है ना, दूज का आयोजन 14 जनवरी 2021 को कहाँ पर किया गया? बीकानेर हाउस। ये बीकानेर हाउस बीकानेर में नहीं है, बीकानेर हाउस आपका दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे किया गया, ठीक है। आगे बढ़िए। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 नई दिल्ली में गडरिया महादेव के, जो गडरिया महादेव कोटा के अंदर है, के लिए बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। ये गडरिया महादेव कहाँ पे है? कि साहब कोटा के अंदर है। मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित कब से जन्म लेने वाली बालिकाओं जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वो पात्र रहेगी, किसके लिए? मुख्यमंत्री आश्रय योजना के लिए। जून 2016 के बाद वाली जितनी भी लड़कियां जो जन्म लेगी वो सब राजश्री योजना के अंतर्गत आएगी और उन सबको वो वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से लागू हुई? 19 नवंबर 2007 को लागू हुई है। इसके अंदर देख लीजिए आप लोग, जैसे 60 से 65 वर्ष तक की जितनी भी आयु के लोग होंगे, 60 से 75 तक, 60 से 75 उनको सबको 750 रुपये, और 75 से ऊपर सब लोगों को 1000 रुपये दिया जाएगा। आगे बढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी साक्षरता, पहले मैंने न्यूनतम शहरी जनसंख्या था, अधिकतम शहरी जनसंख्या, अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं न्यूनतम शहरी साक्षरता और अधिकतम शहरी साक्षरता वाला डेटा। तो इसके अंदर न्यूनतम किसके अंदर है? सबसे कम से कम जो साक्षर है वो नागौर है, फिर जालौर है, फिर आपका चूरू है, फिर धौलपुर है, फिर करौली, और सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ठीक है।
शहरी साक्षरता की बात करें अपन, सबसे शहरी ज़्यादा कहाँ पे हैं? उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर डूंगरपुर, फिर में, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। आगे बढ़िए। अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने शहरों को चयनित किया गया है? 29 जिले। अमृत केंद्र सरकार द्वारा अटल मिशन रिजुवेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अमृत का पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा अटल मिशन रिजुवेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन योजना कब से लागू की गई? जून 2015 से। राजस्थान में कितने जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं तथा उप केंद्र कितने हैं साहब? कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तो 36 हैं और उप केंद्र आपके 8 हैं। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 11वां। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो स्थिर है वो कितनी है? स्थिर मूल्य पर वृद्धि कितनी है आपका? 11.04%। प्रचलित मूल्य पर 18.04%। आर्थिक समीक्षा 2011 के अनुसार शुद्ध राज्य यानी इसमें कितनी है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वो आपकी 6.68 लाख करोड़ अपन बोलते हैं, तो आपको एग्जैक्ट बतानी है 6,48,182 करोड़ रुपया। तो इसको याद रखेंगे 6.48 लाख करोड़ इस तरीके से स्थिर पर NSDP, और प्रचलित पर 10.78 लाख करोड़। तो आपको ये क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। आगे बढ़िए, जैसे 22वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष तो आपको पहले पता है 1999-2000, और इसके अंदर मूल्य कितना है? 369.01। आगे बढ़िए। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 जारी किया है, जिसमें लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक का मतलब ऐसे स्टेट जिससे उसकी जो सीमाएं हैं वो समुद्र से नहीं लगती, किसी से भी नहीं लगती, ठीक है, समुद्र से नहीं लगना है यूँ, की श्रेणी के तहत राजस्थान का सूचकांक कितना था? इस सूचकांक के एक साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में राजस्थान उभरा है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ था? 62.55। देश में राजस्थान किन खनिजों का एकमात्र उत्पादक है? मतलब इसकी मोनोपोल एकाधिकार है, ऐसे कह सकते हैं। एकाधिकार वाले कौन कौन से? जैसे सीसा जस्ता है, सेलेनाइट है, वोलेस्टोनाइट है, इस तरीके जो आपके जितने भी खनिज हैं वो सब उसमें क्या एकाधिकार है। राजस्थान होम स्टे यानी होम स्टे का मतलब पेइंग गेस्ट योजना कब से लागू की? अभी अपन ने देखा था 21 अक्टूबर 2021। 21 याद रखने के लिए बोला था मैंने। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 1 जून से लगाकर 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा कितनी दर्ज की गई? 485, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कितना था? 57 पॉइंट, जो इसका 51 सेंटीमीटर है, जो ये आपकी मतलब सामान्य वर्षा है। वास्तविक वर्षा कितनी हुई थी? 485.40 mm। ये सेंटीमीटर में अगर होगी तो वो कितनी? 48.5, इस तरीके से। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, उसके कितनी है? 807। और आर्थिक समीक्षा राजस्थान में सितंबर 2021 में कुल कितने बैंक कार्यरत हैं? 7,791। दिसंबर 2021 तक पवन ऊर्जा की संयंत्र की क्षमता कितनी है? पवन ऊर्जा की 4338 4,338 मेगावाट। राजस्थान में NH की लंबाई 10,618.09 किलोमीटर। सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का राजस्थान में हिस्सा कितना है? यानी इसका किलोमीटर में कितना है? 637 किलोमीटर। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का राजस्थान में कितना है? 374 किलोमीटर। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है, सांगरिया सांचौर संथालपुर और दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड, ठीक है। आगे बढ़िए। वर्ष 2021 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटक राजस्थान में? मैंने आपको पहले बताया 35,000, या इसको 0.35 लाख भी बोल सकते हैं। आगे बढ़िए। बहुत सारी योजनाएं हैं, ये सारी फ्लैगशिप वगैरह। आगे बढ़िए, जैसे एक क्वेश्चन 35 नंबर का, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत 5 जून 2021 को हुई थी। एग्रो फूड पार्क किस जिले में नहीं है? सब आपके कोटा, अलवर, जोधपुर में है, जयपुर के अंदर नहीं है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नारा क्या है? खेती में जान तो सशक्त किसान, इस तरीके से। MSME मंत्रालय ने सुविधाजनक बनाने के लिए नया उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब से लॉन्च किया है? 1 जुलाई 2020 को।
अब इसके अंदर एमएसएमई में निवेश और कारोबार के अकॉर्डिंग यानी टर्नओवर के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सूक्ष्म के अंदर आता है, ये लघु के अंदर आता है, मध्यम के अंदर आता है। तो सूक्ष्म में की जो आपका निवेश कितना 1 करोड़, लघु का 10 करोड़, मध्यम का 50 करोड़। और अगर हम इसका निवेश टर्नओवर कितना हो जाएगा, सूक्ष्म का 5 करोड़ मतलब इसका 5 गुना 5 करोड़ सूक्ष्म का, लघु का आपका 50 करोड़ और मध्यम का 250 करोड़। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे। राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसडीपी में वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत है, 48.81%। और प्रचलित पर 44.81% और सेवा क्षेत्र का, और प्रचलित पर कितना हो गया आपका 45.10%। आगे बढ़िए। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी, भारत की जीडीपी का कितना है आपको पहले बता रखा है 5.15। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये अनुपात के अंदर दे रखा है, ठीक है। रिको द्वारा राजस्थान के किस जिले में जापानी क्षेत्र, आपको निमराना और गिलोट बता दिया, अलवर के अंदर है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। अब आगे बढ़िए, कुछ 2-3 पेज और हैं, अपन फटाफट देख लेते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना बजट 200 करोड़ का इसके अंदर रहा, और इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 सीएम द्वारा किया गया था। राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों एवं महिलाओं के मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। इसमें बजट कितना घोषित किया गया है, 200 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जून 2016 या उसके बाद की जन्म लेने वाली सारी महिलाओं को वित्त की सहायता दी जाएगी, 6 किस्तों में दी जाएगी, 50,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। उद्देश्य क्या है, राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने हेतु राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुधार करना, ठीक है। सामूहिक विवाह योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं व्यक्तिगत विवाहों जो विवाह हो रहे हैं उन पर क्या है, जो व्यय बढ़ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन व्यय को कम करना, पहला उद्देश्य। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा 18,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से उनको अनुदान राशि देना, ठीक है। अब जो 18,000 रुपये देंगे उनमें से जो 15,000 रुपये तो वधू को दे देंगे और 3,000 रुपये जो भी आयोजन करता है उसको दे दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अटल भूजल योजना 2020 से लागू है, और भारत सरकार और विश्व बैंक का इसमें 50-50% का रेशो है। 7 राज्यों के अंदर ये आपके चल रही हैं। आगे बढ़िए। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया, 6 मार्च 2019। पेयजल आपूर्ति की सतही स्रोत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से ईसरदा बांध को क्रियान्वित किया गया है। ईसरदा बांध कहाँ पे है, दौसा के अंदर। पेयजल आपूर्ति की सतही स्रोत की संभावना का पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से बत्तीसा नाला को क्रियान्वित किया गया। बत्तीसा नाला कहाँ से आसाम, कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। परवन अकावाड़ कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष तक किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना मतलब सुनिश्चित किया गया है, वो 2024 तक। मिड डे मील योजना, इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी स्थानीय निकाय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों एवं मदरसों में 1 से लगाकर कक्षा 8 तक में अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबकी पोषण की स्थिति को सुधार करने के लिए ये आपकी मिड डे मील योजना लागू की गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाभार्थी को कुल कितने रुपए की राशि दी जाती है, इसमें 5,000 रुपये की राशि किस्त के अंदर दी जाती है। एमएसएमई मंत्रालय ने सुविधाजनक बनाने के लिए नया उद्यम पंजीकरण पोर्टल कब लॉन्च किया है, 1 जुलाई 2020 को। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना है, अपन ने 2-4 बार पढ़ लिया है लेकिन आपको याद रखना है 5.15। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड यानी RSFCSCL कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 27 दिसंबर 2010 के अंदर। आगे बढ़ी। राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में
पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। तो इसमें कुल कितने ज़िले हैं साहब, आपको पता होना चाहिए। 37 जिला मंच हैं और 7 सर्किट बेंच हैं। आगे बढ़िए। राज्य में SRS बुलेटिन 2019 के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार शिशु मृत्यु दर 35 है। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। जन्म दर कितनी है 23.7%, और मृत्यु दर कितनी है 5.7%। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के अंतर्गत राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कब से कहाँ तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा रही है। 1 से लगाकर 8वीं तक की सभी स्टूडेंट्स को सभी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करा रही। आगे बढ़िए। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के किस कक्षा तक के विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है। तो 1 से लगाकर 8 तक की कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे बढ़िए। विधवा प्लस परित्यक्ता महिलाओं के लिए CM संबल योजना के अंतर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलर्जी एजुकेशन DLDA का अध्ययन करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं को कितने रुपए तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है, इसका मतलब 9,000 रुपये की। भामाशाह सम्मान समारोह योजना से स्कूल के शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान करने के लिए दानदाताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। कब से शुरू की गई है 1 जनवरी 1995 से। आगे क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ द्वारा किशोरी आयु की बालिकाओं, उनकी आयु का वर्ग कितना है 10 से 19 तक आयु के वर्ग के लिए एनीमिया नियंत्रण का एक अलग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आगे बढ़िए। इस वाले में क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको 10 से 19 वर्ष तक की आयु जो यूनिसेफ के द्वारा चालू की गई है और किसके लिए थी, एनीमिया नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। 22वां क्वेश्चन। समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता तथा बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी अनियमित एवं अनामांकित छात्राओं के माता पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए किस किस कक्षा के लिए पढ़ने वाली यानी 6 से 8 तक की पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा कौन सा मंच जो है उसका गठन किया गया है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। 6 से कक्षा 8 तक के लिए मीना राजू मंच। और अगर पहले छोड़ चुकी है, अगर वो लड़कियां 9 से 12वीं तक की हैं तो उसको गार्गी मंच। और बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने एवं विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए विद्यालयों में अध्यापिका मंच का भी गठन किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक स्तर पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, अध्यापिका मंच। अगर स्टूडेंट से रिलेटेड पूछा जैसे 6 से 8 तक की तो मीना राजू मंच, 9 से 12 तक की कक्षा जो बच्चियां छोड़ चुके हैं उनके लिए गार्गी मंच, और बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने एवं विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए विद्यालयों में कौन सा है, अध्यापिका मंच। ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा महिला शक्ति निधि, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। देखिए इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई। 1000 करोड़ रुपए इसमें बजट में इस बार आवंटित किया गया है। महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण पर केंद्रित होगी, जिसे इंदिरा महिला शक्ति निधि कहा जाएगा। इसमें कौशल विकास की सभी योजनाओं को एक साथ एक छत के नीचे लाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जागृति बैंक टू वर्क होम, सॉरी मैं गलत पढ़ लिया, जागृति बैक टू वर्क योजना। इसके अंदर क्या है कि आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाएं जो कि शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए और अन्य कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती हैं, उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए ये योजना लागू की गई है। दूसरा, घर से ही काम करने
अर्थात वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग एवं जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारंभ की जा रही है। नेक्स्ट, इसका एक और है, योजना का शुभारंभ जॉब फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, इसका इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि ये वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है और इसके अंदर अभी जो बजट है 2022-23 में इसके अंदर जो 15,000 महिलाएं थी, इसमें आपको 15,000 से बढ़ा के आपकी 5,000 और एक्स्ट्रा कर दिए। इसका मतलब 20,000 महिलाओं को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ में, इसका जो प्रारंभ कब से हुआ है? 1975 से हुआ है। वर्ष आपके 1982-86 और 2006 के अंदर इसमें संशोधन हुए हैं। अभी नवीनतम जो संशोधन है वो 2006 के अंदर हुआ है और इसमें आपकी 65 मॉनिटरिंग योग्य जो मदें हैं वो सम्मिलित हैं। 15 मदें इसके अंदर ऐसी हैं जो मॉनिटरिंग जो राज्य स्तर की हैं, ठीक है, और 12 श्रेणियों में ये सभी शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवार संरक्षण सहित अनेक योजनाओं को गति प्रदान करना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो हैं उन सबको मैंने एक साथ सम्मिलित कर दिया है। इसमें कुछ आपके 2022-23 वाला जो बजट है उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इससे रिलेट करके बता दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान के आगामी आज की डेट से, यानी आज 15 अगस्त हैं और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं। तो जो